मैं राजीव सिंह जादौन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलारस, कक्षा 10 में जो भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस पाठ को पूरा प्रश्न बैंक वाला सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनमें से किन पदार्थों से लेंस नहीं बन सकता है। तो इसमें है इसका आंसर मिट्टी। तो जल, कांच और प्लास्टिक से लेंस बन जाते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा ये तभी होते हैं जब उसको हम ये फोकस और इसके ध्रुव के बीच में रख दें किसी वस्तु को, तो ये इसके पीछे बनेगा, तो ये आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर डी है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तीसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसमें पहला आंसर सही है। चौथा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम ये देखते हैं मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों में, बसों में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल होता है, इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बन जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये अनंत, इसमें आंसर ए सही है क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमेशा जो फोकस दूरी का मान होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी माने एफ, वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, एफ बराबर आर बटे 2। दूसरा क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह ... से दूर हट जाती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसमें भरा जाएगा अभिलंब, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला इसमें दिया गया तीसरा, में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो हमेशा वास्तविक होता है, तो इसमें आता है अवतल दर्पण में। जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन जाता है और उल्टा होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे अवतल दर्पण में। अगला चौथा, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन, जो इसमें पीछे का जो दृश्य देखते हैं उसमें आवर्धन 1 से कम होता है क्योंकि छोटा बनता है। जब छोटा बनता है तो आवर्धन 1 से कम होगा, और अगर बड़ा बनता है तो आवर्धन 1 से अधिक होता है। अगला पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स, वस्तुओं को हम की उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम जोड़ियों को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला दिया है डायोप्टर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता, समतल दर्पण, एक सरल रेखीय पथ, परावर्तक पृष्ठ, गोली। तो ये डायोप्टर होता है, ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसको हम बी से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले दूसरे नंबर पे दिया गया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है जो इस टाइप का बनता है, ये उत्तल लेंस। तो क्या देख रहे हैं हम, बीच में तो ये मोटा है यहाँ पे और किनारों पर पतला है, तो दूसरे में ए होगा इसका सही। इसके बाद अगला अवतल लेंस की क्षमता, तो ये हमने देखा है अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। इसके बाद समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का उपयोग पहले से ही पता है कि चेहरा देखने के लिए किया जाता है, इसका सीख से कनेक्ट होगा। इसके बाद
एक सरल रेखी पथ, तो ये प्रकाश किरण, क्योंकि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। छठवां, परावर्तक पृष्ठ गोली, तो गोली परावर्तक पृष्ठ हमेशा गोली दर्पण का होता है, तो छठवां ई से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। तो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है, मरीचिका अर्थात पेड़ का प्रतिबिंब बन जाता है रेत में गर्मियों के दिनों में, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस क्रिया का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इससे रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। दूसरा लिखा है इसमें, दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण का सूत्र इसमें लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर u को भी कर सकते हो आगे 1/u प्लस 1/v, दोनों ही सही है। इसके बाद अगला, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। जब वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं, अवतल में और उत्तल में एक ही होती है, तो इसमें उत्तल दर्पण आएगा। अवतल में 6 बनती हैं और उत्तल में 1 बनती है, उसमें सीधा बनता है और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हमेशा दोनों कोणों का मान बराबर होता है, तो ये जो परावर्तन कोण दिया है इसका मान भी 30 डिग्री ही होगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि खोखले गोले से बनते हैं। इस टाइप का जब कोई खोखला गोला होता है, इसको किसी समतल से काट देते हैं, तो काटने के बाद इस प्रकार का ये बनता है और इसमें एक भाग पर पॉलिश कर देते हैं, या तो अंदर से कर देते हैं या फिर बाहर से। अगर इस पे से अंदर से करेंगे पॉलिश, तो ये वाला परावर्तक हो जाएगा पृष्ठ, तो बन जाएगा ये उत्तल दर्पण। और अगर इस पर बाहर से पॉलिश करोगे तो बन जाएगा अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के एक पृष्ठ पर पॉलिश करने से प्राप्त होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कोई प्रकार पूछता है तो। पहला प्रकार है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये इसके प्रकार हो जाएंगे, खोखले गोले से ये प्राप्त होता है। अगला, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ ये है कि जो हीरा है उसमें इसका जो परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है वो अत्यधिक होता है, जिसके कारण जब हीरा अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 माने प्रकाश किरणों का बार बार विचलन होता है, जिससे हीरा चमकता है। इसके बाद अगला, कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। प्रकाश की किरण इस टाइप से चलेगी, या तो अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर हटेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, अर्थात प्रकाश की स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए ये अपना पथ मोड़ लेती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो। तो ये मान लो कोई समतल पृष्ठ है, प्रकाश टकरा के इसी माध्यम में वापस आ गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम तो ये है कि ये वाले कोण का मान अर्थात ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा ये आपतित किरण, ये वाली नंबर 1 वाली आपतित किरण, नंबर 2 वाली परावर्तित किरण, नंबर 3 वाला ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है परावर्तन का। अगला स्नेल का नियम अगले क्वेश्चन में। तो ये स्नेल का नियम है, ये अपवर्तन में होता है। इसमें अपवर्तन, ये किरण चल रही है, अभिलंब की ओर झुक गई, ये कोण बना आपतन कोण, ये अपवर्तन हो गया, ये आर अपवर्तन कोण हो गया। तो स्नेल का नियम कहलाता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। 1 म्यू 2 या 1 एन 2 दोनों ही संकेत हैं साइन आई अपॉन साइन आर। अर्थात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लो इधर कहीं वायु है, इधर जल भरा है दूसरा माध्यम, तो यह अवलंब की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो समतल दर्पण होता है, उसमें एक तो हम पहली विशेषता तो ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार बिंब के आकार का ही होता है, अर्थात वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब होता है। नंबर 2, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। नंबर 3, ये प्रतिबिंब आभासी होता है, यह वास्तविक नहीं होता है। तो तीसरा आ गया। और नंबर 4, इसकी दूरी वस्तु की दूरी के बराबर ही होती है। जो इसकी दूरी होती है उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। तो इसकी 4 विशेषताएं हो गई। अगला इसमें दिया है चौथा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है। तो m बराबर -b/u, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें कह रहा है 3 गुणा आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बन रहा है तो m का मान -3 हो गया, b का मान पूछा है और u का मान दर्पण के सामने दिया है 10 मीटर की दूरी पे, तो u का मान रख देंगे -10, तो b बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये -30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जब फोकस दूरी मीटर में होती है तो क्षमता का सूत्र P बराबर 100/f, जब सेंटीमीटर में होगी और मीटर में होगी तो P बराबर 1/f। तो मीटर में तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो क्षमता P बराबर हो जाएगी 1/, और ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, तो -2 रखेंगे तो माइनस में 0.5 आ जाएगी क्षमता। तो इसका आंसर आ जाएगा क्षमता का माइनस में 0.5 डायोप्टर, डायोप्टर माने डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वां, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो क्षमता का मान P का मान दिया है -2.0 डायोप्टर। पूछा गया फोकस दूरी F बराबर, जैसा भी बताया है P बराबर 1/f, या F बराबर निकालेंगे तो 1/P। तो 1/P का मान दिया है -2.0, तो माइनस में 2.0। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो माइनस की 0.5 मीटर, तो ये इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। वो कह रहा है किस प्रकार का लेंस है, जब उसमें माइनस चिन्ह होता है तो अवतल लेंस होता है और प्लस चिन्ह होता है तो उत्तल लेंस। तो लेंस कैसा आ जाएगा, ये लेंस होगा अवतल लेंस। इस प्रकार ये 10वां अध्याय इसमें खत्म हो गया। विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ें।